हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रांत ऑफिस में। आज मैं आपको बता दूं कि आज एक मोर्चा निकला है टोरेंट पावर के खिलाफ, जहां पर ये मांगनी की जा रही है कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए और जो प्रीपेड मीटर की बात चल रही है कि भिवंडी शहर में भी प्रीपेड मीटर लाया जाएगा, उसको ना लाने के लिए आज ये सारा प्रांत ऑफिस में डॉक्टर विजय कामले और उनके साथ महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट और भी कई संगठन के लोग उनके साथ यहाँ पर मौजूद थे। ये धरना आंदोलन आप लोगों ने देखा होगा कि भिवंडी शहर में आज से नहीं सालों से ये धरना आंदोलन दिया जा रहा है टोरेंट के खिलाफ कि भाई टोरेंट की बिल जो है बहुत ज़्यादा आती है, टोरेंट की मनमानी बहुत ज़्यादा चल रही है, कुछ यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए। ये सारे मुद्दे अक्सर आप देखते हैं और क्या होता है, नतीजा आपको यही देखने को मिलता है कि अगले कुछ महीने के बाद बिल बढ़कर आना शुरू हो जाती है। तो चलिए उनसे ज़रा सवाल जवाब करते हैं कि आखिर ये 200 यूनिट बिजली फ्री और प्रीपेड मीटर को लेकर जो आप यहाँ पर मेमोरेंडम देने आए हैं, चलिए कुछ सवाल पूछते हैं कि क्या मकसद है उसके पीछे, क्या वाकई में ऐसा होगा या ये सिर्फ एक इलेक्शन आने वाला है तो उसके लिए ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। कामले साहब क्या कहना चाहेंगे टोरेंट पावर को लेकर? आज इस तरीके से आप लोग यहाँ प्रांत ऑफिस में आए तो मामला क्या है, जरा उसके बारे में बताइए। आज हमारे तरफ से उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसमें लाल बौटा असंगठित कामगार संगठन थी, टोरेंट विरोधी समिति थी, दक्कन महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ, ये सारे लोगों ने मिलकर आज एक बड़ा मोर्चा आयोजन हमने किया था। उसमें कई मांगे थी, उसके अंदर एक जाति निहाय जनगणना होनी चाहिए ये मांग थी, वो केंद्र सरकार के संबंधित थी। उसके अलावा हम 200 यूनिट फ्री मांग रहे हैं घरगुती पावर के अंदर, और जो प्रीपेड मीटर की स्कीम लाई गई है जिसके अंदर लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण होने वाला है, उसके वो स्कीम जो है वो योजना जो रद्द करो, ये भी उसके अंदर मांग थी। इसमें से एक मांग केंद्र सरकार के रिलेटेड है और एक मांग जो है महाराष्ट्र सरकार के रिलेटेड है, क्योंकि 200 यूनिट जब हम यहाँ पे मांग रहे तो कर्नाटक और तेलंगाना और दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों के अंदर ऑलरेडी वहाँ के लोगों को ये 200 यूनिट फ्री मिल रही है, तो उसी आधार पर हमने यहाँ पर मांग की है। उसके अलावा स्थानिक प्रश्न के अंदर जो रोड है, रोड के अंदर जो खड्डे हैं वो एक विषय उसमें था, और शाहपुर के अंदर जो हॉकर्स का प्रश्न है वो उसके अंदर विषय था। ये केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अंडर के जो विषय थे वो हमने प्रांत को लिखित दिखे, इनके मार्फत उनके पास भेजे, और जो स्थानिक प्रश्न था जिसके अंदर हमने हॉकर्स का भी विषय लिया और खड्डे का विषय लिया, वो ताबड़तोब उनको वो कार्रवाई करेंगे ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन। बहुत सारे लेटर्स इसके पहले भी दिए जा चुके हैं प्रांत ऑफिस को और दूसरी जगह पर, मगर कभी कोई एक्शन और कभी कोई जवाब आता हुआ नजर नहीं आया, और भिवंडी शहर जैसे का तैसा ही है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, हम लोग जो है खाली सवाल नहीं खड़ा करते, हम लोग सवाल के साथ जवाब बताते हैं। जवाब भी तो नहीं मिलता ना। हमने उनको बोला है कि ठेकेदार को आप बोलते क्यों नहीं हो, खाली हमने इतना बोलना बाकी रखा कि पैसा लिया क्या आपने, इतना ही बोलना बाकी रखा। हमने उनको बोला कि ठेकेदार को ताबड़तोड़ बोलो, पर्याय व्यवस्था करो, उसके सिवा रास्ता कैसा बना रहे, तो उन्होंने बोला हम ठेकेदार को ताबड़तोड़ इत्तला करते हैं, कम से कम रास्ता लेवल तो करो, खड्डे पड़े उसको। ये सिर्फ इसी साल की कहानी नहीं है ना, ये अगर आप देखेंगे तो हर साल की कहानी है, हर साल वही बातें रिपीट होती है, लेकिन मामला कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे हल होगा। भिवंडी के मामले में तो भिवंडी जो है वो कहावत है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ के सारे नेता अनपढ़ है और वो यहाँ पे चुन के आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो वैसे ही होगा। तो उसके वजह से लड़ाई जो है उसके सिवा कोई रहा, लेटर बिल्टर देके इन लोग ये गेंडे की कातड़ी के लोग हैं, ये लेटर देके होगा नहीं, रास्ते पे उतरना पड़ेगा। हम लोग रास्ते पे उतरे हैं तो परिणाम आएगा, हमको लगता है। रास्ते पे जो आपने इससे पहले भी आंदोलन किया था टोरेंट पावर को लेकर, मगर हर बार जब भी आंदोलन होता है पावर की बिल बढ़कर आती है, ऐसा क्यों है? जब भी आंदोलन होता है पावर बिल बढ़ती है लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलता। ये पढ़े लिखे लोगों का वाक्य नहीं है। हमने जब टोरेंट का आंदोलन गए साल किया तो अप्रैल महीने में ऑलरेडी नया टैरिफ आया था, उसको अमलबजावनी नहीं किया था। हमने बारिश में आंदोलन शुरू किया जून में वो टैरिफ शुरू हुआ, वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, बरोबर है, वो आंदोलन की वजह से नहीं बढ़ा हुआ। ये अनपढ़ आदमी बोलेगा तो चलता है, वो भी एक महीने में नहीं बढ़ाया उन्होंने, हर महीने में अलग अलग थोड़ा थोड़ा बढ़ा के उन्होंने ही किया। अभी हम जो बोल रहे हैं ना, जो प्रीपेड मीटर है ना वो आ गया ना तो लोग मर ही जाएंगे। तो अभी आया नहीं है, वो तो बात चल रही है उसकी, सिर्फ आपको पता नहीं है, रेडी है, मीटर रेडी है, पुलिस के साथ रेडी है, पंजाब के झारखंड के अंदर लगा दिया, 4000 बिहार में लगाया, 4000 रुपए अगर प्रीपेड करते हैं तुम पैसा भरते हो तो खाली 10 दिन पावर चली है,
4000 में 10 दिन 10 दिन पावर चली। लोग 200 यूनिट फ्री का क्या मामला है ये, मतलब आप लोग 200 यूनिट फ्री मिल गई तो टोरेन की तरफ हमको देखने की जरूरत नहीं। टोरेन मरने तो ना, हमको क्या करने का है, क्योंकि 200 यूनिट के हम लोग को यूज ही नहीं है। प्रांत ऑफिस में ऐसा लेटर देकर क्या फायदा? आप डायरेक्ट सीएम से कांटेक्ट करके ये सारी चीजें नहीं कर सकते? बिल्कुल कर रहे हैं, सीएम को भी भेज रहे हैं, शरद पवार को भेज रहे हैं, उद्धव ठाकरे को भेज रहे हैं, विरोधी पक्ष को नेता को भेज रहे हैं, नाना पटोले को भेज रहे हैं। उसके अंदर हम मांग कर रहे हैं कि आप भी आने वाले इलेक्शन के अंदर आपके मैनिफेस्टो में ये विषय होना चाहिए। अगर आपकी सरकार बनती है तो आने वाले सरकार में हमको 200 यूनिट फ्री चाहिए। ऐसा तो नहीं कि ये इलेक्शन है इसीलिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है? हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं और हम पैसा नहीं देते तो पत्रकार भी हमारा न्यूज़ नहीं दिखाता। ऐसे लोगों को आप बोलेंगे इलेक्शन के लिए कर रहे हो तो हमारा अपमान हो रहा है। वो लड़ने के बाद में हम वो जो इलेक्शन जिस टाइप में लड़ रहे वैसे लड़ रहे क्या? सत्ता में बैठने का इलेक्शन लड़ रहे क्या? हो सकता है हम विधानसभा का इलेक्शन लड़े, वो क्यों नहीं लड़े? लड़ना चाहिए। और हमको ऐसा लगता है कि हमको चुन को दो, हम चैलेंज देते हैं, 200 यूनिट फ्री करके लाते हैं, चैलेंज दे रहे हम, चैलेंज। क्या बात है।